देवरानी के चूल्हे की रसोई वर्सेस जेठानी की गैस की रसोई। वाह, अरहर की दाल में तड़का लगा दिया है। बस जल्दी से लाल मिर्च और लहसुन की सिलबट्टी पर चटनी तैयार कर दूं। उसके बाद गरम गरम फुलके बनाकर सबको दूंगी। तभी मनोहर और समीर खेत में काम करते हुए आते हैं। हैंडपंप पर हाथ मुंह धोते हैं। अरे काजल, क्या बनाया है खाने में? बहुत भूख लग रही है और खेत में गर्मी से बुरा हाल हो रखा है मेरा और पिताजी का। हाँ बेटा, अरे जल्दी से खाना ले आओ। बस पापा जी, आप 10 मिनट दीजिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर काजल फटाफट से सत्तू का शरबत बनाकर रोटी बनाना शुरू करती है। वो उठती है कि सास मदद करवाने आ जाती है। बहू तो परेशान मत हो, बैठ कर रोटी बना ले, ये सब मैं परोस देती हूँ। शुक्रिया माँ जी। तब गोमती सत्तू का शरबत अपने पति और बेटे को देती है। दूसरी तरफ काजल के बिना खाने की खुशबू पड़ोसियों के घर तक पहुंचती है। खाना बन जाने के बाद काजल सबको खाना परोस देती है। वहीं दूसरी तरफ सामने के घर में काजल की जेठानी निकिता रसोई में फोन चला रही होती है। सब्जी जल रही होती है। ये कितनी फनी रील है। ओह माय गॉड, आजकल के लोग कुछ भी बनाते हैं। अरे जलने की बदबू कहाँ से आ रही? ओहो, आज फिर इस लड़की ने खाना जला दिया। अरे ललिता, तुम बहू को जाकर देखो क्या कर रही है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, न जाने खाना कब मिलेगा। हाँ, देखती हूँ। ऐसे कहकर ललिता रसोई में जाती है, जहां अपनी बहू को फोन चलाता देखकर उसका पारा चढ़ जाता है। निकिता बहू, हम दोनों टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे हैं और तू फोन चलाकर खाना जला दी। क्या हम तेरे से उम्मीद कर सकते हैं कि तू बिना जलाए हमें खाना खिला दे? सुबह भी मेरा बेटा भूखा पेट गया है क्योंकि तू सो रही थी। सास को देखते ही निकिता गैस बंद करती है। मम्मी जी, आप वो माफ कर दीजिए, देखा नहीं। यही तो बात है ना तू देखती है, ना तू जल्दी उठती है, ना तेरे से खाना बनता है। अरे शर्म कर, सामने तेरी देवरानी बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बना रही है, खुशबू आ रही है और यहाँ हमारे घर से पूरे मोहल्ले में खाने की बदबू जा रही होगी। अरे माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है, ये गैस ही खराब है, ये ज्यादा तेज चलने लग गई, खाना जला दिया। मैंने तो बस अभी 1 सेकंड के लिए फोन उठाया था। नखरे बंद कर, अब कम से कम पुलाव बनाकर तो खिला दे, 2 सीटी में बन जाएगा। ये सब्जी तो सारी जल गई और हाँ, जला हुआ बर्तन भी मुझे चकाचक साफ चाहिए। जी माँ जी। फिर निकिता जली हुई सब्जी फेंक देती है और चावल बनाने लगती है। अरे भाई, आज की तारीख में मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे बस 1 सीटी और आने दो, ला रही हूँ, दोबारा चावल बनाने रखे हैं। बहू, पूरी रसोई में खाने जलने की बदबू है, खिड़की खोल दो। जी पापा जी। तब कुकर में 1 सीटी आ जाती है। उसके बाद वो दही चावल खाते हैं। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं बहू। तुम्हारी देवरानी इतना बढ़िया बढ़िया खाना बना रही है और तुम बड़ी होकर दही चावल खिला रही हो। पापा जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। खाने के पीछे तो इन लोगों का बोलना बंद ही नहीं होता। जैसे तैसे सब खाना खा लेते हैं। खाना खाकर समीर मनोहर वापस खेत जाकर मेहनत करने लगते हैं। उनका पूरा खेत रंग बिरंगी सब्जियों से भरा हुआ था। पिताजी, काजल बोल रही थी आज बैंगन और धनिया मिर्ची ले चलते हैं। बैंगन का भरता, चावल और भुजिया बनाएगी। सच में? आज बैंगन का भरता बनेगा शाम को। ले चल बहू, इतना अच्छा बैंगन का भरता बनाती है कि क्या बताऊं। मैं तो सोचता हूँ इतना एक्स्ट्रा बन जाए कि अगले दिन भी खा लूं। तू तो 2-3 बड़े बड़े बैंगन ले लेना। ठीक है पिताजी। इतने में मनोहर के पास एक आदमी आता है जो उनसे सब्जी ले जाकर बाजार में सब्जी लगाता था। उसको 10-15 किलो सब्जी देने के बाद वो फिर से खेत में काम करने लगते हैं और जब शाम होने को आती है तो धनिया मिर्ची बैंगन तोड़कर घर ले आते हैं। तब बहू बैंगन को देखकर, माँ जी जरा देखिए तो हमारे खेत के बैंगन कितने अच्छे हैं और खाने में कितने स्वादिष्ट लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरी बहू चूल्हे पर खाना बनाती। चूल्हे का खाना बहुत बढ़िया बनता और तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। ये बात तो आपने सच कही है माँ। चूल्हे पर बने खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। ठीक है, आप दोनों बैठ जाइए, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। तीनों बैठकर बातें करते हैं। वहीं बहू चूल्हे में लकड़ी और उपला डाल देती है और बैंगन को उसी में भूनने के लिए रख देती है और पलट पलट कर सेकती है। दूसरी तरफ टमाटर मिर्च को भी भून लेती है और कुछ ही देर में मसालेदार चटपटा नींबू डालकर बैंगन का भरता तैयार कर देती है। साथ में चावल रोटी भी बना देती है। इतने में फिर खाने की खुशबू सामने वाली जेठानी के घर में जाती है। तभी पड़ोसन सुगंधा भी आ जाती है। ओए ओए काजल बहू, तू बैंगन का भरता बना रही है ना? बता, तूने मुझे मजबूर कर दिया तेरे भरते की सुगंध लेने। सुगंधा चली आई, इतना बढ़िया खाना बनाती है तू चूल्हे पर जो हमारे गैस पर भी नहीं बनता। अरे आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आप आ गई हैं तो लीजिए, खाना खा लीजिए। वहीं खड़े खड़े ये सब ललिता भी सुन रही होती है।
अरे ललिता देख, तेरी छोटी बहू ने चूल्हे पर कितना बढ़िया खाना बनाया। तेरी बहू कैसा खाना बनाती है? सुबह कुछ जल गया था ना, बहुत ज्यादा जलने की बदबू आ रही थी। तेरी बहू पर गैस सिलेंडर है, हर चीज की सुविधा है, फिर भी उसे खाना बनाना नहीं आता। और ये एक बेचारी लड़की उपले डालकर अपनी आंखें जलाती है, फिर भी सबको प्यार से बढ़िया खाना खिलाती है। अब क्या करूं, उस पर खाना नहीं बनता तो इतना तो समझाती हूँ। बड़ी मम्मी आइए ना, आज आप भी खाना खा लीजिए, आइए ना आप दोनों। नहीं नहीं बहू, तू खाना खा ले और सुगंधा को भी खिला दे। ऊपर बालकनी पर खड़ी निकिता सब सुन लेती है। वहीं काजल सुगंधा को भी खाना खिलाती है, जिसे खाकर वो खूब तारीफ करती है। दूसरी तरफ ललिता अंदर जाकर निकिता को सुना रही है, जो अभी भी फोन चला रही थी, खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। अरे ओ अम्मा, तुझे खाने का टाइम नहीं दिख रहा? तेरी देवरानी ने खाना भी बना लिया और उसकी खाने की खुशबू से सुगंधा वहां पहुंच गई, उसको खाना खिला रही है। तू कौन से जन्म में खाना बनाएगी? नमन भी घर को आने को है। बस माँ जी खाना बनाने ही जा रही थी, उसके पास चूल्हा है तो जल्दी बना लेती है, लेकिन मुझे कौन सा लकड़ियाँ फूकनी है? मेरे पास तो गैस सिलेंडर है, मैं आराम से खाना जल्दी तैयार कर लूंगी। अभी सोयाबीन की सब्जी, पराठे और तड़का दही बना रही हूँ। देख बहू, मजाक मत कर, ये सब तेरे बस की बात नहीं है बनाना। आई बड़ा, एक बार को छोटी बहू बना लेगी, लेकिन तेरे से ये सब नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता माँ जी? देखो अभी YouTube से देखकर बनाती हूँ झटपट से। हाँ हाँ बना, सुबह की तरह खाना मत जला दियो। ललिता हंसते हुए चली जाती है। निकिता को अपनी सास पर गुस्सा आता है और वो YouTube देखकर खाना बनाना शुरू करती है। अच्छा, दही को फेंटना है और दूसरी तरफ सोयाबीन को पानी में डालना है और उसके बाद निचोड़ कर तेल में फ्राई और ग्रेवी तैयार करनी है। ठीक है, ये कहकर निकिता सोयाबीन फ्री कर देती है। दूसरी तरफ घी में तड़का डालती है और सारा जीरा जला देती है और आटा मेकर मशीन से आटा लगाकर तवे पर रोटी बनाने लगती है। 10 बजे तक नमन आ जाता है। निकिता का खाना भी तैयार हो जाता है। जैसे ही सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो तुमने खाने में ये सब बनाया है। अच्छा हुआ सुबह खाना भी नहीं खाया था, कैंटीन का बेकार खाना खाना पड़ा। चलो, सुबह की बातों का बहू को असर तो हुआ। तूने बहुत मेहनत करी आज खाना बनाने में, चल हमारे साथ खाने बैठ जा। जी माँ जी। जैसे ही घर वाले खाना खाना शुरू करते हैं 2 मिनट में सबका मुंह बन जाता है। अरे बाप रे, अरे खाने में इतनी मिर्ची। अरे अरे मेरे कानों से और जीभ से धुआं निकल रहा है, पानी दो मुझे। पापा दही खा लो, दही से आपको सही लगेगा। और जैसे ही हरिकेश दही खाता है वो उठकर सीधा दही उगलने बाथरूम चला जाता है और वापस आता है। अरे माई, अरे माई, अरे ये खाना था, इसे खाना बोलते हैं क्या? ऐसा क्या हो गया, जरा मैं भी तो खाऊं। अरे मोरी मैया, इतना नमक! अरे करम जली, तू कभी खाना बनाना सीखेगी या नहीं? सब्जी में इतना तीखा और दही तड़के में जीरा जला हुआ और नमक इतना तेज। अब रोटी पर जैम लगाएं या पानी से छुआ कर खाएं? सच में तू तो YouTube से देखकर भी नहीं बना सकती खाना। सॉरी माँ जी, लेकिन मैंने पूरे दिल से खाना बनाने की कोशिश की है। अरे क्या करती हो निकिता, तुमसे हम अच्छे खाने की उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, सुबह भी मैं ठीक से खाना नहीं खाया, अब मुझे खाना ऑर्डर ही करना पड़ेगा। 4 दिन पहले भी खाना ऑर्डर किया था। सबकी डांट सुनकर निकिता चुप हो जाती है और नमन खाना ऑर्डर करता है, जिसके बाद सब खाना खाते हैं। दूसरी ओर काजल अपने चूल्हे को साफ कर देती है और गीली मिट्टी से आसपास की जगह और चूल्हे को लीप देती है, जिससे चूल्हा फिर से नया लगता है और सो जाती है। अगली सुबह फिर सबके लिए अदरक कूट कर चाय और पकौड़े बनाती है। ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी, चाय पकौड़े। अरे वाह बहू, पालक, प्याज, टमाटर, आलू, गोभी, तूने तो तरह तरह के पकौड़े बना दिए सुबह सुबह। लेकिन गोभी पालक तो था ही नहीं यहाँ पर। अरे पापा जी, सुबह सुबह मैं खेत चली गई थी तो ताजा ताजा पालक गोभी ले आई। अरे मेरे बिना पकौड़े खत्म मत कर देना, मैं नहा कर आ रहा हूँ अभी। अरे बहुत सारे पकौड़े, आप आराम से नहा कर आ जाओ। तब समीर वहां पर आता है और अपने परिवार के साथ चाय पकौड़े का आनंद लेता है। सभी को साथ खाता हुआ देखकर खिड़की से ललिता देखती है। हम पर इतना ऐशो आराम है, फिर भी ढंग से 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते और ये इतने गरीब हैं। भले ही खेत सही, लेकिन काजल बहू अच्छा बढ़िया खाना बना कर खिलाती है, वो भी चूल्हे का, और सब तारीफ करते हैं। और एक मेरी बहू है, मॉडर्न किचन, बढ़िया गैस सिलेंडर होने के बाद भी इससे खाना नहीं बनता। कुछ देर बाद निकिता चाय और नाश्ते में कुकीज लेकर आती है। सबके साथ बैठकर नाश्ता करती है। ये क्या बहू, तुमने चाय के साथ कुछ नहीं बनाया, सिर्फ ये कुकीज लाकर रख दी। अपनी देवरानी को देखो, सबके लिए सुबह सुबह तरह तरह के पकौड़े बनाकर खिला रही है। हाँ निकिता, उपमा, जवे, चीला, आलू का पराठा ही बना देती, हल्का फुल्का, इतनी मेहनत भी नहीं लगती। देखो काजल समीर को कितना कुछ बनाकर खिलाती है, पता नहीं मेरे ये अच्छे दिन कब आएंगे।
अरे तुम लोगों की बकबक सुनकर और मेरी देवरानी की जो तारीफ करते हो ना, इसके बाद तो मेरा हल्का फुल्का खाना भी बनाने का मन नहीं करता है। अरे कुकीज भी बहुत टेस्टी हैं। हाँ, वैसे बहू ठीक कह रही है, लेकिन मुझे गैस की बदबू क्यों आ रही है? पहले मैं इग्नोर किया, लेकिन अब तो बहुत तेज आ रही है। अरे हाँ, ये तो गैस की बदबू आ रही। कहीं रसोई में गैस ऑन तो नहीं छोड़ दी बहू तूने? एक चाय ही तो बनाई थी। सब भागकर रसोई में जाते हैं जहां गैस का नॉब ऑन था। नमन और हरिकेश फौरन रसोई की खिड़की खोल देते हैं और सास अपने सिर पर हाथ मारती है। हे भगवान, इस लड़की ने तो मुझे पागल कर दिया। निकिता बहू, तूने कसम खाई हम सबको बर्बाद करने की? अरे घर उड़ाना चाहती थी क्या? नहीं माँ जी, मैंने चाय की नॉब बंद कर दी थी, पता नहीं कैसे ऑन रह गई। मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। बहू, अब तुम बहुत लापरवाही कर रही हो। ऐसे अपने घर में भी करती थी क्या? यार निकिता, थोड़ा केयरफुल काम किया करो। घर में 4 बंदे रहते हैं और तुम 4 लोगों का ठीक से खाना नहीं बना पाती। बाहर तक निकिता के ससुराल वालों की आवाज जा रही थी। बाप रे, लगता है काजल आज निकिता बहू फिर से डांट खा रही है। हाँ माँ जी, उन्होंने शायद गैस ऑन छोड़ दी है, यहाँ तक बदबू आ रही है। हाँ बहू। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक तरफ काजल मिट्टी के चूल्हे पर बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है, जिसकी खुशबू से मोहल्ले वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वहीं सामने से कभी कभार हरिकेश और ललिता का भी खाना खाने का मन कर जाता था। दूसरी तरफ निकिता, जो गैस होने के बावजूद भी अनेक सुविधा के साथ ठीक से खाना नहीं बना पाती। कभी सब्जी जला देती, कभी रोटी, तो कभी गैस पर दूध गिरा देती है। और अच्छा खाना बनाने के लिए निकिता यूट्यूब से अलग अलग डिश बनाकर खाना बनाने की प्रैक्टिस करती है। एक बार तो वो फ्राइड राइस बना रही थी, लेकिन 2 बार में भी अच्छे नहीं बने, तो उसने सब कुछ डस्टबिन में फेंक दिया। उसी वक्त देवरानी काजल आती है। ये क्या दीदी, आप बार बार चावल बनाकर कचरे में क्यों डाल रही हैं? इससे कितना खाने की बर्बादी हो रही है। तुमसे मतलब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खून जलाने आई हो मेरा? ऐसी बात नहीं है दीदी, वो माँ जी को बड़ी मम्मी से पूछना था अमावस कब की है, तो सोचा आपसे भी मिलती चलूं। अपना ये दिखावा मेरे साथ मत करो, चली जाओ। ठीक है दीदी। तब काजल ललिता से बात करके चली जाती है। बहुत दिनों से निकिता को काजल की वजह से पड़ोसी और घर वालों से खाने के पीछे सुनने को मिल रहा था। एक दिन काजल कढ़ी बना रही थी, उसको देखकर निकिता, बहुत प्यार से खाना बना रही है ना अपने मिट्टी के चूल्हे पर, अभी जाकर इसकी मिट्टी के चूल्हे को बुझा देती हूँ। तब निकिता खिलखिलाते हुए काजल के पास जाकर बैठ जाती है। अरे वाह, कढ़ी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सॉरी काजल, उस दिन तुमको मैंने डांट दिया था, जबकि तुम हालचाल पूछने आई थी। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगता। वैसे मैं तुम्हें खाना बनाते हुए देख सकती हूँ ना। और बताओ, घर में सब कैसे? सब अच्छा है दीदी। काजल, मुझे प्यास लग रही है, 1 गिलास पानी पिला दो। हाँ दीदी, ये लीजिए पानी। काजल वहीं पास के रखे पानी के जग से 1 गिलास में पानी देती है और तभी जानबूझकर निकिता उस जग को गिरा देती है, जिससे चूल्हा बुझ जाता है और थोड़ी देर में वहां की सारी मिट्टी कीचड़ में बदल जाती है। ओहो, ये क्या हो गया मुझसे काजल? तुम्हारा मिट्टी का चूल्हा बुझ गया। सॉरी, देखो बुरा मत मानना, लेकिन आज के जमाने में मिट्टी का चूल्हा कौन इस्तेमाल करता है? देखो तो कितना डिस्गस्टिंग सा लग रहा है। सारी मिट्टी कीचड़ कीचड़ हो गई। दीदी, मेरा खाना भी नहीं बना और ये सब फैल गया। अरे बहू, तुझसे खाना नहीं बना क्या अभी तक? निकिता बहू, तुम आज कैसे? बस चाची जी खाली बैठी, काजल खाना बना रही थी तो सोचा आ जाऊं, कुछ खाने की टिप्स ले लूं, लेकिन कढ़ी ही नहीं बन पाई। बहू, ये चूल्हा कैसे बुझा और ये सब कीचड़ कीचड़? ठीक कर, आज तो खाना लेट हो जाएगा। सॉरी माँ जी, मैं जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ ये सब ठीक करके। काजल, मुझे चलना चाहिए, तुम अपना काम कर लो। क्या फायदा हुआ ये सब करने का? चाची ने तो इसे डांटा ही नहीं, मुझे कुछ और करना होगा। ये कहकर निकिता चली जाती है और काजल वहां की सफाई करती है। आधा बनाने में उसे आधा घंटा लग जाता है। कुछ ही देर में सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन निकिता फिर मिर्च मांगने के बहाने से खाने के टाइम पर आती है और काजल की बनाई सब्जी में तेज नमक मिर्च करके चली जाती है, जिससे सास ससुर खाकर गुस्सा करते हैं। हे भगवान बहू, तू आजकल खाने में लापरवाही क्यों कर रही है? पहले तो ऐसा कभी नहीं करती थी। खाने में इतना तेज नमक मिर्च कौन डालता है? माँ जी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं इतना तेज नमक मिर्च नहीं डाल सकती। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? ज्यादा तारीफ सुनकर तेरे दिमाग पर तू छा तो नहीं गई है? सॉरी माँ जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। निकिता काजल को डांट सुनता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। एक बार और काजल खाना चूल्हे पर बैठकर खाना बना रही थी कि बीच में से उठकर सास के पास जाती है। इतने देर में निकिता वहां आकर राख पर ऐसी जोर जोर से हवा करती है कि सारी राख उड़कर खाने में पड़ जाती है। अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। निकिता वहां से निकलती है तो उसकी पाँव की एक पैर की पायल वहां गिर जाती है। काजल अपनी रसोई की तरफ जाती है तो सारे खाने को बर्बाद देखकर,
हे भगवान, अभी तो सारा खाना बना कर गई हूँ। रोटी बनानी थी, ये सारी राख सब्जी रोटी में कैसे पड़ गई? रोटी भी खराब हो गई। इतनी तेज हवा कब आई? अब मैं क्या करूँ? पापा जी और समीर खाने के लिए घर आने ही वाले होंगे, दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा। काजल ऊपर की रोटी हटा देती है और बेकार खाना साइड में कर देती है। तब सफाई करते हुए उसे पायल मिलती है, जिसकी खबर निकिता को बिल्कुल नहीं होती है। ये पायल किसकी है? देखने से तो दीदी की लगती है। ऐसी पाजेब वही पहनती हैं। काजल निकिता के पास जाने वाली होती है कि गोमती ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है। ये सब क्या है काजल बहू? देख रही हूँ इतने दिन से, अब तू धीरे धीरे बेकार खाना बनाने लग गई है। गोमती की आवाज सुनते ही निकिता अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में। अरे वाह, बिना दिवाली के पटाखे फूटना शुरू हो गया, अब आएगा मजा। तुझसे पूछ रही हूँ कैसे हो गया ये सब? इतनी लापरवाही करने लगी है तू खाना बनाने में। कहीं निकिता का असर तो नहीं हो गया तुझ पर? जानती है ना अभी 5 मिनट में तेरे ससुर और पति आने वाले हैं। क्या खिलाएगी उनको? राख की सब्जी रोटी? वो माँ जी, मैं 1 मिनट के लिए अंदर गई थी, इतने में पता नहीं कब हवा आ गई और खाने में पड़ गई। बकवास बंद कर और खाने की तैयारी कर। जी माँ जी। बीच में चाची जी को मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? तब निकिता अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब निकिता घर से बाहर निकलती है तो काजल की नजर उसके पांव पर पड़ती है। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये सब दीदी ने ही किया है। लेकिन क्यों? निकिता दीदी रुकिए। अरे तुम बोलो, क्या है? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने मेरे बनाए हुए खाने को बर्बाद कर दिया कल। काजल, कुछ भी बकवास मत करो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये सबूत है, ये पायल आपकी ही है ना? मैं 1 मिनट के लिए अंदर क्या गई, आपने मेरा सारा खाना बर्बाद कर दिया। क्यों आप मुझसे इतना चिढ़ती हैं? और जो उस दिन खाने में तेज नमक मिर्च हुआ था, ये भी आपने ही किया ना? बोलिए। हाँ, मैंने ही किया। खुश अब तुम? क्योंकि तुम्हारी तारीफ सुन सुनकर मैं पक चुकी थी और तुम्हारी वजह से माँ जी और बाकी लोग मुझे बहुत कुछ बोल रहे थे, इसीलिए मैंने गुस्से में एक कदम उठाया। कभी मेरे बारे में सोचा तुमने? गैस होने के बावजूद भी ठीक से खाना नहीं बना पाई और तुम चूल्हे पर भी अच्छा बना रही थी, इसीलिए किया ये सब। दीदी, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहती हो कि बड़ी मम्मी या बाकी के लोग आपके खाने पर ताना देना आपको छोड़ दे, तो आपको खाना बनाने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, आप कहो तो मैं आपका साथ दूंगी, खाना बनाना सिखा दूंगी। बस बस बस, बकवास बंद करो अपनी। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुम जैसी चूल्हे पर खाना बनाने वाली से खाना बनाना सीखूं। गेट लॉस्ट। ऐसा कहकर निकिता मार्केट के लिए आगे बढ़ जाती है। वहीं काजल भी उदास मन से घर लौटती है। तब निकिता बाजार से अच्छे सब्जी लेकर घर पहुंचती है। कल नमन जी के टिफिन में मैं कोफ्ते की सब्जी, पराठे, सलाद और थोड़ा हेल्दी स्प्राउट्स बनाकर रख दूंगी। अगले दिन निकिता 7 बजे जाग जाती है और यूट्यूब से देखकर खाना बनाना शुरू करती है। ब्रेकफास्ट में सास ससुर भी स्प्राउट्स खा लेते हैं। अरे वाह, नाश्ते में इतनी हेल्दी चीज बनाकर को तुमने बहुत अच्छा किया बहू, और ये एकदम परफेक्ट है। हाँ बहू, ये तो अच्छा बना है। ठीक है, मेरा लंच पैक कर देना निकिता। अजी, मैंने आपका टिफिन पहले ही पैक कर दिया है, ये लीजिए। अरे वाह, आज तो तुम जल्दी भी उठ के खाना भी बना दिया और नाश्ता भी अच्छा है। चलो, अच्छा है तुम सही ट्रैक पर आ रही हो अब। हाँ बेटा। तब नमन ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद दोपहर में जब उसका लंच होता है तो देखने में तो खाना बहुत अच्छा लगता है। नमन के दोस्त विराज और गोपाल जैसे ही उसका खाना खाते हैं तो मुंह पर हाथ रख लेते हैं और खाना उगल देते हैं। हाय 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 हाय, ये क्या बकवास खाना है भाई? अबे तेरे टिफिन से ऐसा ही अजीबोगरीब खाना निकलता है क्या? कभी तेज नमक, कभी जले हुए चावल, और अब ये कोफ्ते कम पत्थर ज्यादा लग रहे हैं। अरे भाई, भाभी कैसा खाना बनाती हैं और तू कैसे खाना खा लेता है? मैं तो निगल नहीं पा रहा था, ना उगल पा रहा था। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज मेरी वाइफ ने अच्छा खाना बनाया है। अरे तो तू खुद भी खा ले, अब से तेरा टिफिन हम नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हाँ यार, मूड और खराब हो जाता है। दोनों अपना लाया खाना अकेले खाने चले जाते हैं और नमन जैसे ही निकिता के खाने को चखता है उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि कोफ्ते ठोस और बिना मिर्च मसाले के होते हैं। आज तो हद कर दी तुमने, और मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती हुई वो अलग। वहीं घर पर भी सास ससुर बहू को चमका रहे थे बेकार खाने पर। तब शाम को नमन गुस्से में आकर अपना बैग पटक देता है। बस बहुत हुआ निकिता, अभी के अभी मेरे सामने आओ। क्या हुआ? गुस्से में क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। ऑफिस में इतना बेकार खाना क्यों बनाती हो, और बनते ही हो तो मेरे टिफिन के लिए पैक करना छोड़ दो यार। समझ नहीं आता तुम अपने घर से क्या सीख कर आई हो। एक लिमिट होती है कि इंसान डांट खा खाकर और बेकार खाना खाकर परेशान हो जाता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही नहीं मान रही हो। काश समीर की तरह मेरी शादी भी किसी गांव की लड़की से हो जाती, तो वो भी काजल की तरह हम सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती। अरे कब जाकर तुझे खाना बनाना आएगा ये बता मुझे। ऊपर से गैस देने के बाद भी ये सब खराब खाना बनाती है। देवरानी से कुछ नहीं सीखती।
निकिता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। किसी से बात नहीं करती और घर से बाहर चली जाती है और मंदिर को देखकर शांत मन के लिए मंदिर में बैठ जाती है। आखिर भगवान जी मुझसे कहाँ गलती हो रही है जो मैं इतना परेशान हूँ। आखिर कैसे सबका दिल जीतूं मुझे समझ नहीं लग रहा। मेरी वजह से मेरे पति की इंसल्ट हुई है। क्या हुआ बेटे, तुम परेशान दिख रही हो? हाँ पंडित जी, क्योंकि सुख वाली चीजें मेरे साथ हो ही नहीं रही है। मन में अजीब सी बेचैनी है। मैंने अपनी देवरानी का खाना भी बर्बाद करके देख लिया। दरअसल इतना कहकर निकिता पंडित को सारी बात बता देती है। बेटी, इसमें थोड़ी बहुत गलती तो कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। बेहतर होगा तुम अपनी देवरानी की मदद को देखना, सब अच्छा होगा। ये सुनकर निकिता वहां पार्क में आकर अकेली बैठ जाती है। तभी काजल दुकान से दूध की थैली लाते हुए उसे देख लेती है। अरे दीदी, आप यहाँ अकेले उदास क्यों बैठी हैं? किसी ने घर में आपको कुछ बोला क्या? देखो दीदी, अगर बात खाने से जुड़ी है तो मैं अभी भी आपको यही बोलूंगी कि आप खाना बनाना सीख लीजिए। सबके दिल का रास्ता उनके पेट से होकर ही गुजरता है। आप अच्छा अच्छा खाना बनाकर दोगी ना, सब आपसे अच्छे से बोलेंगे। अपनी एडवाइस अपने पास रखो। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। काजल जैसे ही वहां से जाती है तब निकिता को पंडित और उसकी बातें ट्रिगर करती हैं। तब निकिता उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। मुझे माफ कर दो काजल, तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। उसके बावजूद भी तुम आज मेरे सपोर्ट में हो। तुम ठीक बोल रही थी, सबके दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है और तुमसे अच्छा खाना तो कोई नहीं बना सकता। तो क्या सच में तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगी? हाँ दीदी, क्यों नहीं। लेकिन काजल, मेरी दो शर्त है कि मुझे तुम्हारी तरह मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सीखना है। दूसरा, माँ जी पापा जी की एनिवर्सरी अगले महीने है। जब तक तुम मुझे अच्छा सा खाना बनाना सिखा दो, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। ठीक है दीदी, हो जाएगा। अब सारी टेंशन यहीं छोड़कर घर चलो। घर वालों की बात का बुरा मत मानना। मैं आपको अपने खेत की फ्रेश सब्जी लाकर दूंगी। हम वो खुद उगाते हैं ना, तो टेस्टी और फ्रेश भी होती है। ठीक है काजल। तब निकिता घर जाती है और रात का खाना बहुत ध्यान से अपना फोन साइड रखकर बनाती है। तब कम नमक मिर्च का खाना भी घर वाले खा लेते हैं। अगले दिन काजल के सास ससुर खुद मेहमान से मिलने चले जाते हैं। तो घर खाली होने पर टाइम निकालकर निकिता काजल के पास आ जाती है। आ गई दीदी, आप बताइए क्या बनाना सीखना चाहती हैं आप? ठीक है, तो आसान चीजों से शुरुआत करो और हाँ, चूल्हा जलाना भी सिखा देना। ठीक है दीदी, तो चूल्हे में हम पहले पतली पतली लकड़ी और उपला डालेंगे और माचिस से जला देंगे। इससे लकड़ी जल्दी आंच पकड़ लेती है। तब निकिता ऐसा ही करके चूल्हा जलाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसको धुएं से खांसी आने लगती है। बाप रे, कैसे कर लेती हो तुम ये सब झेल? अरे अब तो आदत हो गई है दीदी, क्या करूं, मेरे पास गैस सिलेंडर थोड़ी है। वैसे मैंने 2 सीटी में आलू उबाल दिए थे। अब हम इस आलू को फोड़ लेंगे और टमाटर, मिर्ची, जीरा, काली मिर्च के साथ तेल में ये सब 5 मिनट के लिए पकाएंगे और भूनेंगे। अच्छा, फिर इससे कौन सी सब्जी बनेगी और कितनी देर में बन जाएगी? ये बनेगी मसाला पकाने के बाद 5 मिनट और रखेंगे तो 10-15 मिनट में सब्जी बन जाती है। आलू टमाटर, और अगर हम इसमें मटर ऐड कर दें तो आलू मटर बन जाएगी और इसे सूखा भी बना सकते हैं। अरे वाह, तुम तो काजल काफी ज्यादा समझदार हो खाना बनाने में। तब काजल एक एक चीज निकिता को बताती है और निकिता वैसा खाना बनाना शुरू करती है। आलू की सब्जी बन जाने के बाद काजल रोटी बनाना और चूल्हे पर सीखना बताती है। ज्यादा गर्माहट से निकिता को पसीने आ रहे थे। बाप रे काजल, तुम कैसे तीनों टाइम मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हो? मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, पसीने में हो गई। दीदी बस यही तो एक दिक्कत है मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में। गर्मी और बारिश में तकलीफ झेलनी पड़ती है, ठंड में तो अच्छा लगता है। वैसे चाचा चाची जी कब तक आ जाएंगे? वो शाम तक आएंगे। अरे अरे दीदी, जल्दी से रोटी को पलट दो, जल जाएगी। ऐसे? ओहो, जल गई। कोई बात नहीं, आज पहला ही दिन तो है। कुछ देर बाद खाना बन जाता है। तब निकिता खाकर, नॉट बैड, लेकिन अच्छा नहीं बना अभी भी। दीदी जब मन में है विश्वास तो सब अच्छे से हो जाएगा। ऐसे ही घर में कभी निकिता के सास ससुर नहीं होते थे, कभी काजल के, तो दोनों कभी कभी बहाने से भेज देती हैं और इस तरह घर में खाना बनाने की प्रैक्टिस चलती रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, काजल निकिता को सिलबट्टे पर मसाले और चटनी पीसना भी सिखाती है। अरे काजल, कितनी मेहनत लगती है इसमें, तुम कैसे कर लेती हो ये सब? बस कर लेती हूँ, मैं थक गई हूँ, थोड़ा ब्रेक लूंगी। चलो आओ साथ में हम रील बनाते हैं। अब निकिता फोन सेट करती है और दोनों डांस करने लगते हैं। आता नहीं है दीदी, फिर भी आपको देखकर कर लूंगी। जब तन्ने पकड़ा तो हाथ तन्ने मेरा, थोड़ी थोड़ी मैं तो घबरा दी फिर उसू, थोड़ी थोड़ी मैं तो घबरा दी फिर उसू, मैं तो देख देख शीशा शर्माती फिर उसू, मैं तो देख देख शीशा शर्माती फिर उसू। आँख्या में आँख माने घाली जो बेरन, तेरी झुक गई थी आँख शर्मा के ने, गोरा गोरा चाम तेरे, काले काले बाल तेरे, डूब गया मैं बिल्ली बिल्ली अखियां में बैरन।
बस दीदी अब मुझसे डांस नहीं होगा। अरे कितना तो मजा आ रहा था, चलो कोई बात नहीं। इस तरह देवरानी जिठानी को खाना बनाना सिखा दिया, लेकिन एक दिन उन दोनों के सास ससुर कहीं बाहर नहीं जाते और हलवा बनाने की प्रैक्टिस निकिता की अभी भी बाकी थी। तो काजल अपनी सहेली मीनाक्षी का घर उसे ले जाती है और उसके पास भी चूल्हा था और वहीं काजल निकिता को हलवा बनाना सिखाती है। एक हफ्ते बाद हरिकेश ललिता की शादी की 50वीं सालगिरह थी। तब ललिता एक दिन पहले काजल को कहती है, अरे बहू, कल हमसे मिलने हमारे दोस्त और रिश्तेदार भी आएंगे और मैं नहीं चाहती मेरी बहू खाना बनाकर सब बर्बाद कर दे। उसे कुछ भी नहीं आता गैस पर भी बनाना, इसीलिए तू अपने चूल्हे की रसोई में ही मेहमानों का खाना तैयार कर देना। निकिता से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है चाची जी। अच्छा हुआ जिज्जी आपने काजल को खाने की जिम्मेदारी दे दी। ओहो माँ जी, बड़ी मम्मी, मैं आपको ये कह रही थी कल इतना खास दिन है तो आप चारों ही मंदिर चले जाओ, भगवान का आशीर्वाद लो और एक साथ टाइम भी स्पेंड करो। यहाँ पर मैं आपके आने तक खाने और सजावट की तैयारी कर दूंगी। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगली सुबह चारों सास ससुर मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तब निकिता काजल की रसोई में पहुंच जाती है और उसका चूल्हा खुद जलाकर चावल बनाने रखती है। दूसरी तरफ अपने हाथ से बहुत सारा आटा भी लगा देती है। एक एक करके निकिता सारा खाना मिट्टी के चूल्हे पर खुद बनाकर तैयार कर देती है और फिर अपनी देवरानी के साथ घर की डेकोरेशन करवाती है। घर आकर सास ससुर बहुत खुश होते हैं और फिर एनिवर्सरी का केक काटते हैं। तब सभी मेहमान तालियां बजाते हैं। अरे भाई वाह वाह वाह, इंतजाम तो बहुत अच्छा है। हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी जी, पापा जी। अरे केक कट हो गया है, भूख लग रही है, काजल बहू खाना लगा दो। अरे दीदी आपने क्या किया, ये काम मैं कर देती। बस काजल आज सब कुछ मैं करना चाहती हूँ, बस तुम सब्जी वगैरह काट कर दे दो। ठीक है। जैसे सब लोग ढेर सारा स्वादिष्ट खाना देखते हैं और खाते हैं तो खुश हो जाते हैं। वाह भाई, हमेशा की तरह काजल बहू तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ बेटा, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है, दिल खुश हो गया। क्या हुआ, आपने निकिता से खाना नहीं बनवाया? अरे सच में पूरी चावल, रबड़ी, जलेबी सब एकदम परफेक्ट है। आप सबने मेरी इतनी तारीफ करी, लेकिन इसकी हकदार मैं नहीं हूँ। ये सारा खाना निकिता दीदी ने बनाया है, मैंने नहीं, वो भी चूल्हे पर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस पढ़ी लिखी लड़की को फैशन करना आता है, खाना बनाना नहीं। बड़ी मम्मी, सच में दीदी ने आज अपने हाथों से ये सारा खाना खुद बनाया है। वो जल भी गई है, देखिए उनके हाथ। दरअसल 1 महीने से दीदी मुझसे खाना बनाना सीख रही थी। ओहो काजल, चावल में तो बहुत ज्यादा पानी हो गया और मटर पनीर में नमक ज्यादा। अब ये ठीक कैसे होगा? अरे दीदी टेंशन मत लो, चावल का पानी निकाल कर हम उस पर ठंडा पानी डाल देंगे तो खिले खिले चावल बन जाएंगे। और दूसरा, मटर पनीर में उबला हुआ एक आलू और फ्रेश क्रीम डाल देंगे तो ये भी सेट हो जाएगी। अरे वाह, तुम्हें तो खाने को ठीक करने के तरीके भी पता है। हाँ दीदी, क्योंकि खाने में गड़बड़ किसी से भी हो सकती है। तब निकिता काजल के कहने पर वैसा ही कर देती है और खाना बनाते बनाते लकड़ी से जल भी जाती है। 1 हफ्ते पहले दीदी का हाथ जल गया था, उसी का निशान है। मैं जानती हूँ माँ जी, पापा जी, नमन, मैंने आप सबको बहुत परेशान किया, अच्छे से खाना बना कर नहीं दिया, लेकिन अब खाना बनाना सीख लिया है और ये डिनर मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइज था। मैं आपसे थोड़ी सी नाराज हूँ। जैसे चाची जी ने कभी काजल का हाथ नहीं छोड़ा, वो भी उनकी रसोई में हेल्प करती थी, ऐसे ही आप भी तो मेरी रसोई में हेल्प करवा सकती थी ना, और मुझे खाना बनाना सिखा सकती थी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बस मुझे डांटा और अकेला छोड़ दिया। अब तू रो मत, मेरी भी गलती है, मुझे माफ कर दे। ठीक है माँ जी, लेकिन आज आपकी एनिवर्सरी है, इसीलिए अब हम सब खुश रहेंगे, पार्टी करेंगे। मेरी देवरानी की वजह से मेरी इतनी तारीफ हुई है, इसीलिए काजल तुम मना नहीं करोगी। मैं तुम्हारे लिए गैस सिलेंडर लाई हूँ, वो देखो, अब से तुम उस पर खाना बनाओगी। अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? वक्त के साथ जरूरत पड़ जाती है काजल, थोड़ी बहुत परेशानी तो तुम्हें भी होती है, ये मैंने देखा है। तभी काजल निकिता के गले लगकर शुक्रिया अदा करती है और फिर सब नाचते गाते हुए एनिवर्सरी पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह दोनों बहू गैस सिलेंडर पर बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाना बनाकर ससुराल वालों को खुश रखती हैं। दोस्तों, घर की असली खुशबू मिट्टी के चूल्हे और गैस से नहीं बल्कि प्यार और सहयोग से आती है।